नमस्कार, फर्स्ट पेज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। विधानसभा चुनाव के बाद नए सरकार का गठन हो गया है और अब जो भाजपा है और आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो 4 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। जिस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई का जो रोल चल रहा था, तो जिस तरीके से भाजपा का ज़्यादा सीट आया, तो अब भाजपा बड़े भाई के रोल में आ गई और अब कहीं ना कहीं आरएसएस का जो दबदबा है वो बिहार में बढ़ने लगा है, क्योंकि 4 तारीख को जो है वो आरएसएस के प्रमुख आ रहे हैं और 5 और 6 के वो मीटिंग करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम रजक हैं, जो आरजेडी के नेता हैं। उनसे जानते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। क्या लगता है सर, अब देखिए आरएसएस का दबदबा बढ़ने देखिए आरएसएस जो है मोहन भागवत जी के पहले से ही, चाहे वो गोलवरकर जी हों, चाहे हेडगेवार जी हों, चाहे देवराज जी हों, सब लोगों ने परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक शाखा है आरएसएस की, और वो बराबर की है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस अब राजनीति कर रही है देश में। चाहे तो कॉरपोरेटर कर रहा है और चाहे तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं सारे कुछ। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक संगठन मंत्री आरएसएस के ही रहते हैं। सारे विभाग में मंत्री के साथ एक आरएसएस के जो प्रतिनिधि हैं वो रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस परोक्ष नहीं अबकि प्रत्यक्ष रूप से अब शासन चलाने का काम कर रहा है। बीजेपी सिर्फ एक नाम है, काम है आरएसएस का। और पहले भी यहाँ बिहार में आए हैं। आपको याद होगा हमारे नेता लालू यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले मोहन भागवत को भी रोकने का काम किया था और आडवाणी जी की रथ यात्रा को भी रोकने का काम किया था। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के जो मठाधीश थे उनको यहाँ से वापस करने का काम किया था। लेकिन अब तो नीतीश जी कहते हैं बराबर कि हम समाजवादी आंदोलन के हैं। समाजवादी आंदोलन के रहते हुए और काम कर रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग के जो इशू है उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। अब मोहन भागवत जी आ रहे हैं, आए, हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन अब सरकार उनकी है तो अब वो चाहे एक अने में मीटिंग कर लें और चाहे और कहीं कर लें, इससे कोई बात नहीं बनता। लेकिन ये देश में दिल टूट रहा है लोगों का तो देश टूटेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये मानचित्र नहीं है भारत का। भारत दिलों से जुड़ा हुआ भारत है। और जिस तरह से आरएसएस राजनीति कर रही है, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ लगातार राजनीति करने का काम और लगातार उसके पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी इस तरह से बदलाव करने का काम कर रही है कि उसका जो ऊपर का जो है वो तो बाबा साहब का रहेगा संविधान, लेकिन अंदर में जो पन्ने हैं वो सब उसमें जो आरएसएस के जो विचार रहे हैं उसी विचार के आधार पर उसको परिवर्तित करने का काम करने की साजिश है। लगता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अब भाजपा की गोद में बैठ गए हैं, गोद में बैठ के। मूलतः देखिए, ये जो स्टेपनी बाबू जो हैं, पहले थे सुशासन बाबू, अब स्टेपनी बाबू हैं। तो स्टेपनी बाबू हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि आरएसएस के। स्टेपनी का तो काम ही है कि जो मूल गाड़ी है उसको सहयोग करना, उसको चलाना। तो अभी तो नीतीश कुमार जी स्टेपनी बाबू बन करके आरएसएस के एजेंडा को बिहार में फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको सफल नहीं होने देंगे। किसान बिल को लेकर जो नीतीश कुमार ने कहा है कि यह जो बिल आया है ये बिहार में 2006 में ही लागू हो गया है और इस तमाम मुद्दे पर जो है किसान को केंद्र से बातचीत करना चाहिए। देखिए, वो वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री या उनके जो अध्यक्ष हैं या उनके लोग हैं, कृषि मंत्री जो बात कर रहे हैं वही बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। किसान मर रहा है। ये जो 3 बिल आए हैं, इस बिल से किसानों को इतनी बड़ा नुकसान है। और कॉरपोरेट के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था जा रही है। बैंक चला गया, रेलवे चला जा रहा है, शिक्षा चला जा रहा है। अब किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो यहाँ लगभग 80% लोग भारत में किसानों
जो खेती पर अपना जीवन अर्पण करते हैं, उसके भी पर कॉरपोरेट को आप प्रभाव करना चाहते हैं, तो किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। और विचार करना, बात करना है, इन लोग को जाकर के बात करना चाहिए, भारत सरकार के मंत्री लोगों को जाकर के, प्रधानमंत्री को भी जाकर के बात करना चाहिए। सिर्फ कहें कि आ जाओ बुराड़ी, आ जाओ रामलीला मैदान, क्या समझ लिए? किसान इस देश का सबसे बड़ा भाग है और किसानों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसान जिस तरह से वहाँ बॉर्डर को घेरने का काम किया है, हम कहते हैं कि हम उसके साथ हैं और किसानों की मांग के 100% राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन 100% उसके साथ है और उसके लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बिहार में। तो आपने सुना कि साफ तौर पर जिस तरीके से आरएसएस के बारे में इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार स्टेपनी का काम कर रहे हैं। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।